अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो लाइंस के दरमियान एंगल्स, उनके एक दूसरे के पैरेलल या परपेंडिकुलर होने की मुख्तलिफ कंडीशंस पे गौर करते हैं। हमारे पास दो लाइनें हैं, एक L1 और एक L2। उनकी इंक्लाइनेशन थीटा 1 थीटा 2 या उनकी स्लोप्स M1 M2 हो सकती हैं, लेकिन हमें गर्ज है उनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है। तो जो एंगल बिटवीन टू लाइंस है, अगर उसे हम फाई से डिनोट करें जैसा कि ये दिखाया हुआ है, तो दी एंगल फाई फ्राम लाइन L1, ये L1 से शुरू हो रहा है टू दी लाइन L2 और L2 की तरफ, L1 से शुरू होके L2 की तरफ, तो ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ठीक, अगर आप कहीं और जगह से लेंगे, इधर से लेते हैं L2 से L1 लेते हैं, तो ये ज़्यादा हो जाता है। आपको L1 से लेना चाहिए। आप ये अंदर से भी, इस ट्राइंगल के अंदर से भी ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उतना ही होगा। ठीक, और L2 से L1 उसका जवाब मुख्तलिफ होगा। इसलिए ये जो डेफिनेशन में एंगल है वो है फ्राम L1 टू L2। तो ये किस तरह से हासिल होता है, इसका फार्मूला tan फाई इज इक्वल टू M2, दूसरे की स्लोप माइनस पहले की, यानी L1 से L2 है तो पहले L2 की स्लोप में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसकी भला, L1 की, और ओवर 1 प्लस M1 M2। ठीक, जहाँ पे ये कि M1 M2 दोनों लाइनों की स्लोप्स हैं। इसमें से डिडक्शंस इस तरह से है कि अगर दोनों लाइनें L1 इज़ पैरेलल टू L2 आपस में पैरेलल हो, पहली लाइन दूसरे के पैरेलल हो, तो जब वो पैरेलल होंगी तो जाहिर है फिर उनकी स्लोप्स क्या होंगी, वो एक जैसी होंगी। ठीक, M1 और M2 जो है वो बराबर होंगी, स्लोप्स आर सेम। ये कैसे अंदाज़ा होता है, अगर दोनों लाइनें पैरेलल हों तो उन दोनों के दरमियान एंगल का डिफरेंस नहीं होगा, फाई ज़ीरो होगा। आप यहाँ पे फाई ज़ीरो रखें तो ये ड्राइव हो जाता है कि tan फाई ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ये क्वांटिटी उधर चली जाएगी, तो इस हिसाब से M1 किसके बराबर आ जाएगा, M2 के। लेकिन अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, यानी दोनों के दरमियान 90 का एंगल है, इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 उसके, देन फिर M1 M2 का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -1 के। यानी अब M1 और M2 जैसा कि पहले पैरेलल में बराबर थी, अब ये आपस में बराबर नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें से किसी की एक की वैल्यू लेना चाहें आप, मसलन M1 की वैल्यू आप लेना चाहते हैं, तो M1 किसके बराबर होगा, ये -1 के ओवर में M2 चला गया, -1 ओवर M2। इसी तरह M2 अगर लेना चाहते हैं तो वो उसके ओवर में चला गया। या आप यूँ कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ वन, एक की स्लोप दूसरे का, एक तो रेसिप्रोकल लेना, साथ में नेगेटिव भी लगाना है, यानी एक की स्लोप दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि दो लाइनें हैं, एक की स्लोप है 5, अगर वो आप दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, दूसरे की क्या होगी, तो आप ज़बानी बता सकते हैं। एक की स्लोप 5 है, दूसरे की क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो फिर क्या बोलेंगे, -1/5। ठीक हो गया। तो ये उनकी स्लोप के दरमियान रिलेशन हुई। अदर फार्मूला ऑफ स्लोप्स, स्लोप का आपने एक फार्मूला भी पढ़ा कि अगर उसकी इंक्लाइनेशन दी हुई हो तो आप उसका क्या करते हैं, टेंजेंट ले लेते हैं, तो m बराबर आ जाता है tan फाई, सॉरी tan थीटा। लेकिन अब अगर उसका एंगल ना दिया हो, जैसे कि ये लाइन जो है इसकी इंक्लाइनेशन एंगल नहीं दिया हुआ, ठीक, हाँ अलबत्ता इसके ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग ठीक नहीं हुई, पहला पॉइंट P1, दूसरा पॉइंट P2। जब आप P1 लिखते हैं तो आपने उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लिखने होते हैं, जब दूसरे पॉइंट को P2 लिखते हैं तो उसी इंडेक्स के मुताबिक उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x2 y2 लिखने होते हैं। अगर उसके ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं, उसका कोई एंगल नहीं दिया हुआ, तो अब आप उस लाइन की स्लोप कैसे लेंगे, तो उसका फार्मूला ये है आपके पास। क्या फार्मूला है कि आप वाइयों का फ़र्क लें ऊपर, y2 माइनस y1, नीचे एक्सों का डिफरेंस लें, x2 माइनस x1। तो ये फार्मूला अच्छी तरह याद करना है। 2 पहले है, 1 बाद में। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, पहले 1 लिख सकते हैं, बाद में 2। ऐसे नहीं हो कि ऊपर आपने 2 - 1 लिखा हो, नीचे 1 - 2 लिखा हो, फिर गलत हो जाएगा।
तो ये अगर दो पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन के स्ट्रेट लाइन के ऊपर दिए हुए हैं तो आप उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में दी हुई हो तो फिर आप उसकी स्लोप कैसे लें? इक्वेशन उसकी दी हुई है तो फिर आप उसकी स्लोप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे कि पहले आपने फाइंड आउट की थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से आप वाई को अलहदा करना चाहें, बी वाई इधर ही रहा, ए एक्स और सी दोनों दूसरी तरफ जब चले गए तो वहाँ जाके ये माइनस के हो गए और इसका बी जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर में चला गया। अब इसकी शक्ल कैसी बन गई? कंपेयर विद, इसकी फॉर्म हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऐसी बन गई। तो इसमें x के साथ m है तो यहाँ x के साथ क्या है? माइनस ए ओवर बी। तो इसका मतलब m की जगह पे, स्लोप की जगह पे माइनस ए ओवर बी आ गया। तो फिर m स्लोप किसके बराबर हुई? माइनस ए ओवर बी के। तो इस तरह से हम उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास स्लोप के 3 फार्मूले आ गए। एंगल दिया हो तब भी हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं tan थीटा लेके, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऊपर वाइयों का डिफरेंस नीचे एक्सों का, ठीक। और अगर उसकी जनरल फॉर्म दी हुई हो तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करके उसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज, फाइंड द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इफ़ ए बी लाइज ऑन द लाइन। अगर ये दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उसकी स्लोप फाइंड आउट करें। तो क्या फार्मूला है? दोनों पॉइंट्स के दिए हुए हैं, ऊपर y का डिफरेंस। नेक्स्ट ये y2 जो है 1, उसमें से 3 निकाला, 1 माइनस 3, और ये -5 में से सब्ट्रैक्ट किया 2, -5 माइनस 2, ठीक। इसको सॉल्व किया, ये आपके पास स्लोप आ गई। 2 पॉइंट दिए हुए ना, 2 पॉइंट हमने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। अब ये आपके पास उसकी फॉर्म है, जनरल फॉर्म। और इस केस में क्या फार्मूला है? फार्मूला है माइनस ए ओवर बी। माइनस ए एक्स के साथ का कोफिशिएंट होता है, 3 लगा दिया, बी वाई के साथ का कोफिशिएंट है, -2 लगा दिया, तो ये उसकी स्लोप आ गई। तीसरा क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल या परपेंडिकुलर आर नन। तो पेयर ऑफ लाइन जो है यहाँ पे, ये पेयर है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। आप इन दोनों की स्लोप निकालें, ठीक। वो वाला फार्मूला यूज़ करें, m1 भी माइनस ए और बी के, पहले की स्लोप निकाली दूसरे की। अब देखना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर। आपको स्लोप से यहाँ अंदाज़ा हो जाएगा। ये 2 3 है, ये उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है, -3/2। यानी यहाँ से अगर आप इनका प्रोडक्ट लें m1 m2 का, आप 2/3 लिखें और साथ में डॉट -3/2 लिखें तो ये तो कट कट आके कितना आ जाता है? -1। तो ये कंडीशन किसकी है भला? परपेंडिकुलर की। इसका मतलब कि इस पेयर में दोनों लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। हालांकि हमने कोई फिगर वगैरह नहीं ड्रा की, लेकिन हमें वैसे ही अंदाज़ा हो कि जब इस दोनों को कोई ड्रा करेगा तो उनमें 90 का एंगल बनेगा, ठीक। आगे इसमें हमने दोनों की स्लोप फाइंड आउट की, ठीक। ये इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल भी नहीं है और ना ही ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमने जिक्र किया नॉट m1 इक्वल टू m2, ना ही बराबर हैं, नॉर ना ही इनका प्रोडक्ट जो है -1 के बराबर है। दे आर नन टाइप। इसका मतलब अगर कोई इन दोनों लाइंस को ड्रा करेगा तो ना ही वो पैरेलल होंगी और ना ही उनमें 90 का एंगल आएगा। नेक्स्ट इन दोनों की स्लोप्स हमने निकाली तो देखो स्लोप्स बराबर आ गई, तो ये दोनों कैसी हैं? लाइन पैरेलल है। आगे फाइंड के इफ़ द लाइंस दिस एंड दिस, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक। ये लिखा हुआ पैरेलल, अगर ये लाइन पैरेलल है तो के आप फाइंड आउट करें। फिर दूसरा परपेंडिकुलर है तो के आप फाइंड आउट करें। तो हमें क्या करना होगा? हम पहले इनकी स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक। हमने फार्मूला वही इस्तेमाल किया, क्या? -a/b। पहली की स्लोप निकाली, -a यानी -2/b कितना? -k, -2/-k, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ गया 2/k। ये दरमियान में इक्वल साइन है, ये वो लाइन के साथ मिक्स हुआ है तो इसको आपने समझना, इक्वल साइन है। तो पहले की स्लोप आ गई 2/k। इसी फार्मूले से दूसरे की स्लोप निकाली -1/2, ठीक। अब पहला केस क्या है? वो पैरेलल हैं। अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों को स्लोप्स को आप बराबर रख दें। जब आप m1 इक्वल टू m2 लिखेंगे और दोनों की वैल्यू लगाएंगे तो कट के k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ से फिर आप अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट
आप किसके बराबर रख दें, -1 के, तो उसमें से k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आज का लेक्चर था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था, छोटा लेक्चर था। तो आज के लिए ख़त्म हुआ काम। खुदा हाफिज़।